हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो आज है जीजी की लगन लिखने वाली। मैं नहा धोकर रेडी हो चुकी हूँ। सबसे पहले जीजी को उपटन किया गया, उसके बाद में फिर सबके लिए चाय बनाई गई। पंडित जी भी फिर आ चुके थे। पंडित जी ने सारी रस्म की तैयारियां की। मैं घर घर जाकर सबको बुलावा देकर आई कि जीजी की लगन लिखने वाली है, तो आप सब आ जाइए। उसके बाद में फिर सब लोग आ चुके थे। फिर जीजी की फ्रेंड ने जीजी को साड़ी पहनाई, मुझे पेन कॉपी लेकर बिठा दिया गया था। उसके बाद में फिर जीजी को लाया गया, जीजी को लाकर पट्टे पे बिठाया गया। वो बहुत रो रही थी और उसको देखकर हम सबको भी बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, क्योंकि ये मोमेंट ही कुछ ऐसा होता है। उसके बाद में सारी रस्म होने के बाद फिर मैंने जीजी के साथ 1-2 रील्स बनाई। फिर मम्मी ताई चाची ने ये कोई रस्म होती है वो की, फिर हम सब ने फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। और उसके बाद में फिर हमारा डीजे लग चुका था। डीजे लगते ही हमारा डांस स्टार्ट हो गया था। और हमारा डांस कैसा है ये कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और डांस के बिना तो यार शादी में बिल्कुल मज़ा नहीं होता है, ये सबको पता है। और लड़कियां तो शादी में डांस करने में नंबर 1 होती है, और लड़के तो बस शर्माते ही रह जाते हैं। तो हमारे घर के लड़के भी बस शर्मा ही रहे थे, तो कुछ काम में लगे हुए थे। तो हम लड़कियों ने तो भाई साहब फुल मज़े लिए शादी के, क्योंकि भाई रोज़ रोज़ तो शादी आती नहीं है घर के अंदर। तो हमने तो फुल मौज भर के डांस किया और इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया। फिर हमारे डांस के बाद में हम मम्मी और वगैरह ने पापड़ बेले, फिर ये सब भी अपनी ढोलक लिए तैयार बैठे थे डांस के लिए। और हमारे यहाँ पे एक दिन ऐसा होता है कि सबको ढोलक पे डांस करना होता है, तो ये सब भी नंबर वाइज एक एक करके डांस करने लग गए थे। सबने डांस किया, सबका डांस बहुत ही अच्छा था। और इस वीडियो के अंदर एक ट्विस्ट है, जो कि मैंने शॉर्ट्स वीडियो में भी बताया था, कि यहाँ पे ढोलक पर मैंने भी डांस किया था, जबकि मैं कभी ढोलक पर डांस नहीं करती हूँ, पर फिर भी सबने इतना फोर्स किया तो फिर मैंने कर लिया। उसके बाद में मैं जीजी को पार्लर से लेने गई, तो उसने बोला कि आज मुझे बाहर का खिला दो, क्योंकि अब वो घर से बाहर नहीं निकलेगी। फिर उसको खिलाकर हम घर के लिए निकल गए। यहाँ आके देखते हैं कि सब गप्पे मारने में बिजी है। फिर मैंने अपनी मेहंदी लगवाई। तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप मेरी ड्रेस देखकर समझ गए होंगे आज जीजी की हल्दी है। हल्दी डेकोरेशन मैंने खुद ने किया है और इस पर सब टूट कर गिरे हैं फोटो क्लिक कराने के लिए। फिर जीजी को रेडी किया गया। उसके बाद में जीजी को बाहर पाटे पर लाकर बिठाया गया, क्योंकि अब जो भी हल्दी की रस्में हैं वो स्टार्ट होने वाली थी। और सब लोगों को सेल्फी लेते देख हमने सोचा कि भाई हम भी सेल्फी ले ही लेते हैं, आखिरकार ये डेकोरेशन की तो हमने ही है। उसके बाद में हल्दी का जो भी फंक्शन है वो स्टार्ट हो गया था। सब लोग गीत गा रहे थे। जीजी की फिर हल्दी पीसी गई और जीजी को फिर हल्दी लगाई गई। उसके बाद में जीजी को ये कंगन डोरा बांधा गया, सब लेडीज़ों ने भी ये कंगन डोरा बांधा। उसके बाद में ये बताशे ऐसे फिर सबको दिए जाते हैं, ये पता नहीं क्या होता है, पर ये हल्दी की रस्म में ही होता है। तो आपको पता हो तो आप मुझे भी बता देना। अब हमारी कुछ फ़ोटोज़ देखिए। तो हल्दी की फ़ोटोज़ तो आपने देख ली। अब आइए आप हमारा थोड़ा सा डांस भी देख लीजिए। और इसके बाद में फिर जीजी की बूढ़ा पूजाई की रस्म है। फिर जीजी को बूढ़ा पूजाई रस्म के लिए रेडी किया गया, और जिसमें जीजी को ऐसा कुछ लुक दिया गया। फिर जीजी की बूढ़ा पूजाई की रस्म हुई। और ये रस्म हमारे यहाँ पर तो होती है, और किस किस के यहाँ पर होती है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तो जीजी की हल्दी मेहंदी एक ही दिन थी, सुबह हल्दी थी और अब मेहंदी है। मैं मेहंदी के लिए रेडी थी, इधर भात की तैयारियां भी हो चुकी थी और अब भात पहनाना भी शुरू हो चुका था। सबसे पहले हमारे रिश्तेदारों को भात पहनाया गया, उसके बाद में फिर मम्मी पापा ने भात पहना। मम्मी पापा के भात पहनने के बाद में उसके बाद में हम तीनों भाई बहनों ने भात पहना। और जिसकी शादी होती है मतलब उसको सबसे लास्ट में भात पहनाया जाता है। उसके बाद में फिर लास्ट में जीजी को भात पहनाया गया। फिर जीजी की मेहंदी लगाई गई, तो भैया ने फिर मेहंदी का शूट भी लिया जीजी का। और जीजी की मेहंदी बहुत ही सुंदर लग रही थी। अब भाई इतनी प्यारी दुल्हनिया को मेहंदी लगेगी तो मेहंदी तो सुंदर लगेगी ना। जीजी की कुछ मेहंदी की फ़ोटोज़ भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप ज़रूर देख लीजिएगा। और हम सब ने भी कुछ फ़ोटोज़ ली, और फ़ोटोज़ लेने के बाद में फिर हमारा डांस स्टार्ट हुआ था वापस से। अब भाई हमारा डांस तो हर जगह स्टार्ट होगा, शायद आप भी अब देख देख के बोर हो चुके होंगे, पर आज लास्ट था क्योंकि अब कल शादी है। तो भाई जितना डांस करना है आज कर लो, कल तो फिर काम में बिजी रहना है। फिर भैया ने मेरा भी वीडियो शूट किया और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और अगर आपको मेरे डांस की फुल वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट करने पर मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर वो वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, दिव्या रावत 008
मेड जिसने मुझे फॉलो नहीं किया है प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। लिए वापस से डांस की बात पर आते हैं। फिर सब लोगों ने एक एक करके डांस किया, फिर हमने भी जीजी के साथ में डांस किया। अब दुल्हन की शादी में दुल्हन को लेकर तो डांस करना ही पड़ेगा ना, तभी तो सबको पता चलेगा कि ये दुल्हन है। फिर हमने जीजी के साथ में उस गाने पे डांस किया कि तारों का चमकता गहना हो जिस घर में तुम्हारी शादी। और इस गाने पे जीजी और चंचल बहुत इमोशनल हो गए थे और बहुत ज़्यादा रोने लग गए थे। मैं इन दोनों को चुप कराने की कोशिश कर रही थी पर ये दोनों चुप नहीं हो रहे थे और इस चक्कर में मैं रोई भी नहीं, क्योंकि यार मुझे लग रहा था मैं भी रोने लग गई तो फिर ये दोनों और ज़्यादा रोएंगे। बट यार ये टाइम ही ऐसा था, अब वो कल अपने ससुराल चली जाएगी तो रोना तो आता ही है। फिर हमने ये वाला डांस स्किप कर दिया और उसके बाद में दूसरे गाने पे डांस कंटिन्यू किया। फिर इन दोनों को भी चुप करा दिया था हमने और उसके बाद में अब डांस हमारा ख़त्म होने पर ही था तो उसके लास्ट में फिर सब लोग ही डांस करने लग गए थे, मामा वगैरह भी। हमारा जो हॉल था ना वो पूरा भर चुका था और डांस के बाद में अब आप डांस की फ़ोटोज़ देख लीजिए। फिर लास्ट में सब सो गए थे तो कोई गप्पे मार रहा था पर हमें तो भूख लगी थी, हमने खाना खाया। तो फाइनली आज जीजी की शादी है और शादी है तो वही काम तो होना ही है। सुबह उठते ही सबने मेरे को बहुत सारे काम दे दिए कि तुझे मार्केट जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये काम करना है। अब भाई देखो शादी का दिन है फिर भी शादी वाले घर में इतने सारे काम हैं। तो फिर क्या था, मैं भैया के साथ निकल गई थी मार्केट के लिए। सबसे पहले मैं मैरिज हॉल गई क्योंकि मुझे वहाँ पे वहाँ की साफ़ सफाई वगैरह देखनी थी और डेकोरेशन वगैरह भी देखनी थी कि उन्होंने क्या क्या रखा है क्या नहीं। तो फिर मेरे को जो डेकोरेशन अच्छी नहीं लगी मैंने उन भैया को बोला कि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप इसको चेंज करके दीजिएगा। तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ मैं नाइट में सब चेंज कर दूंगा। उसके बाद में फिर शाम को मम्मी ने भट्टी पूजन किया। उसके बाद में हमारी जो बाहर से बारात आने वाली थी वो भी आ चुकी थी। बारात को एक बार हमने मैरिज हॉल में रुकवा दिया था क्योंकि जो जीजी के पहले लगन लिखी गई थी ना तो वो पहनाई नहीं थी, वो अब पहनाई जाएगी। उसको खेत लगुन बोलते हैं। तो हमारा खेत लगुन वाला जो काम था पहले वो होना था तो ये काम जो है वो भाई करता है। तो फिर विशाल ने लगन चढ़ाई। लगन चढ़ाने के बाद में फिर बारात बैंड आवाज़ों के साथ आने के लिए निकल चुकी थी और इधर सारा मैरिज हॉल भी डेकोरेट हो गया था, मेहमान भी आने लग गए थे। मैरिज हॉल की ज़्यादा मैं क्लिप नहीं ले पाई थी इसलिए मेरे पास जो भी फ़ोटोज़ वगैरह थी वो मैंने सब ऐड करी है ताकि मैं आपको दिखा सकूं। और ये मैरिज हॉल का मेन गेट था और बाहर से जो इसका लुक था वो कुछ ऐसा था, मतलब अच्छा लग रहा था। फिर बारात भी आ चुकी थी, बारात के टाइम पे पर मैं नहीं थी क्योंकि मैं रेडी होने के लिए उस टाइम पार्लर पर चली गई थी और पार्लर पे रेडी होने के लिए मैं बहुत लेट गई थी जिस वजह से मैं काफ़ी लेट हो चुकी थी। ये जीजी का वेडिंग वाला लुक था जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था सबको और जीजी बहुत सुंदर लग रही थी। आपको कैसी लगी आप मुझे बताना ज़रूर। फेस रिवील मैं आपको अभी किसी का भी नहीं करूँगी, वो मैं आपको बाद में कराऊँगी। उसके बाद में फिर जीजी को वरमाला के लिए स्टेज पर ले जाया गया। फिर इन दोनों ने एक दूसरे को जयमाला पहनाई। इस टाइम पे भी मैं नहीं आ पाई थी और मुझे बहुत दुख हुआ था और जीजी भी मुझसे बहुत गुस्सा हो गई थी। पर इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। भगवान करे ये दोनों हमेशा खुश रहें। ये मेरा पार्लर वाला लुक था। पार्लर की भी मैं क्लिप नहीं ले पाई थी, मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी। ये हम तीनों सिस्टर्स हैं और ये भाई और जीजी है। फिर जीजी को फेरों पर बिठाया गया कि जीजी के फेरे बहुत जल्दी के थे, इसी वजह से जीजी की जो भी रस्में हैं वो जल्दी जल्दी हो रही थी। फिर मम्मी पापा ने जीजी के हाथ पीले किए और ये बहुत इमोशनल हो रहे थे सब लोग। फिर सब लोगों ने पैर पूजाई की जो रस्म होती है वो की और वरमाला के टाइम पे भी जीजी को वरमाला होते ही स्टेज से उतार दिया था। जो सब लोग आशीर्वाद देते हैं पोज होते हैं वो भी जीजी के बाकी थे जो कि अब शादी होने के बाद में कराए जाएंगे। फिर उसके बाद में फिर जीजी के फेरे होने थे। फेरे जीजी के लहंगे में ही हुए थे क्योंकि इसके पोज नहीं हुए थे तो इस वजह से इसको साड़ी नहीं पहनाई थी। वैसे हमारे मामा की साड़ी पहना के फेरे होते हैं पर इसके पोज वगैरह सब बाकी थे, इस वजह से लहंगे में ही हमने इसके फेरे करवाए। और उसका लहंगा बहुत हैवी था इस वजह से ऐसे पकड़ पकड़ के फेरे कराने पड़े। सातों वचन निभाने का एक दूसरे को वादा करके अग्नि को साक्षी मानकर फिर इन दोनों ने अपने फेरे कंप्लीट करे। और फेरों की एक दो फोटोज़ है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और फेरों के बाद में फिर मांग भराई की बारी आई थी। तो हमारे यहाँ पर ऐसा होता है कि दुल्हन की जो बहन होती है वो पहले मांग भरती है, उसके बाद में उसका जो हस्बैंड होता है वो मांग भरता है। तो पहले जीजी की मांग मैंने भरी थी, उसके बाद में जीजा जी भरेंगे। और ये वाला मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो कि आपके यहाँ पे ये वाली रस्म होती है नहीं होती है या फिर किस किस के यहाँ पे होती है, मुझे जानना है। क्योंकि तो ऐसे करके फिर मैंने जीजी की मांग पहले भरी और फिर मांग भराई का नेक भी मिलता है तो फिर मुझे भी मांग भराई
का नेक मिला। उसके बाद में फिर जीजा जी ने जीजी की मांग भरी, और 3 बार मांग भरी जाती है। तो पहले बहन भरती है, 2 बार फिर हस्बैंड भरता है उसका। और ये मांग भराई की फ़ोटो है। और इसके बाद में फिर जीजा जी ने जीजी को मंगलसूत्र पहनाया। मंगलसूत्र पहनाने के बाद में फिर जीजी की शादी संपन्न हो चुकी थी, पंडित जी ने ऐसा बोला। और उसके बाद में फिर जीजी की बिछिया दवाई रस्म हुई। बिछिया दवाई रस्म के बाद में फिर इन दोनों को वापस से स्टेज पर ले जाया गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था आशीर्वाद देना और पोज बाकी रह गए थे। तो पोज की मैं फ़ोटो शेयर कर रही हूँ, आप देख लीजिए। इन दोनों को पहले मम्मी ने खाना खिलाया। ये एक रस्म होती है जिसमें बस एक और खाना खिलाना होता है। उसके बाद में फिर नीचे जाकर इन्होंने आराम से खाना खाया। फिर मैंने और चंचल ने जीजी के साथ 1-2 रील्स बनाई, क्योंकि पहले तो हम पहुंच ही नहीं पाए थे टाइम पे, तो बना ही नहीं पाए थे रील्स, इसलिए अब हम दोनों ने फिर जीजी के साथ रील्स बनाई। उसके बाद में फिर जीजी को विदाई के लिए साड़ी पहनाई गई। और उसके बाद में इतनी देर वेट करने के बाद में फाइनली मेरा नंबर फिर से आ गया। अब बारी थी कि जीजा जी मुझे यहाँ पर पैसे दे ताकि मैं उन्हें अंदर जाने दूँ। उसके बाद में उन्होंने पैसे दिए, वो अंदर गए। फिर ये रस्म होती है वो करी, और इसकी भी 1-2 फ़ोटो शेयर कर रही हूँ। जूता छुपाई की भी मैंने क्लिप नहीं ले पाई थी, तो मैं उसकी फ़ोटोज़ ही शेयर कर रही हूँ आपके साथ। और ये एक बंदा पता नहीं कहाँ से आया था, एलियन की दुनिया से, तो जो इतनी भीड़ के अंदर आंखों पे पट्टी बांध के आराम से सो रहा था। उसके बाद में लास्ट में फिर बारात जाती है, तो उनका टीका करके शगन दिया जाता है, वो हुआ। फिर जीजा जी का भी टीका होता है, और इसमें फिर इन दोनों को शगन मिलता है, फिर वो हुआ। मम्मी ने टीका करके जीजा जी को स्मार्ट वॉच दी, और ये फिर रस्म सारी कंप्लीट हुई। अब बारी विदाई की थी। विदाई की जो क्लिप है वो मैं थोड़ी ही ले पाई थी, इसलिए बाद में जब वीडियो वाले भैया ने वीडियो कैसेट बना के दी थी ना, तो फिर मैंने उसको टीवी में से ही कैप्चर किया था, और वही वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास विदाई की और कोई भी क्लिप नहीं है। तो आप देख ही रहे हो कि विदाई के टाइम पे सब कितना ज़्यादा रो रहे हैं, और रोना तो आएगा यार, मोमेंट ही ऐसा होता है। अभी भी मतलब मेरे को वीडियो देख के है ना, वापस से ऐसे आंखों में आंसू आ रहे हैं, अजीब सा लग रहा है, पता नहीं, मतलब देख के अजीब ही लगता है बहुत ज़्यादा। और चंचल भी बहुत रोई थी, मम्मी पापा विशाल, मतलब सभी लोग बहुत रोए थे। और मोमेंट ही ऐसा होता है यार, तो अपने आप ही रोना आ जाता है। तो फिर विदाई के बाद में फिर जो भी फ़ोटोज़ है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर सब अपने अपने घर जा चुके थे। जहाँ थोड़ी देर पहले इतनी रौनक थी, वहाँ सब कुछ सुनना सुनना हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब अपना प्यार दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय।